वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन मंजूर किया गया, जो प्रवासियों को सरकार से जोड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएगा। बैठक में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिली, जिसके जरिए राज्य को नवाचार और निवेश को बड़ा हब बनाने का लक्ष्य है। साथ ही RVNL और सिंगरेनी कोलियरीज के ज्वाइंट वेंचर में 15,600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का रास्ता साफ हुआ, जिससे रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने राजस्थान के PSS और MIS प्रस्तावों को मंजूरी दी। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के PSS और MIS प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी। लगभग 9,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जाने वाली इस खरीद से किसानों को बाजार जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए यह निर्णय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। POS आधारित आधार प्रमाणीकरण और DPT के जरिए पारदर्शी भुगतान व्यवस्था की सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीर बदली, 7 शहरों में 10 पिंक टॉयलेट शुरू। राजस्थान में सार्वजनिक शौचालयों की सूरत बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व शौचालय दिवस पर राज्य के 7 नगरीय निकायों में एक साथ 10 पिंक और एस्पिरेशनल टॉयलेट्स की शुरुआत की गई। ये स्मार्ट, सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं खासतौर पर महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने गुणवत्ता और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। LSG सचिव रवि जैन के अनुसार राज्य में कुल 7,000 शौचालय सीटें बनवाई जानी है, जिनमें से 672 पूरी हो चुकी हैं। यह पहल शहरी स्वच्छता को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। JLF 2026 की अंतिम स्पीकर सूची जारी, वैश्विक साहित्य जगत के दिग्गज होंगे शामिल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की अंतिम स्पीकर सूची जारी होने के साथ ही इस बार का आयोजन भी और भव्य होने जा रहा है। 15 से 19 जनवरी तक क्लार्क्स आमिर में होने वाले फेस्टिवल में साहित्य, इतिहास, विज्ञान, राजनीति और कला जगत के विश्व प्रसिद्ध नाम और एक मंच पर जुटेंगे। नोबेल और बुकर विजेताओं से लेकर टिम बर्नर्स-ली, सुधा मूर्ति, अमीश, किरण देसाई, एस्थर डुफ्लो और गौर गोपाल दास जैसे प्रभावशाली वक्ता कई महत्वपूर्ण सत्रों का हिस्सा होंगे। आयोजकों के अनुसार JLF 2026 रचनात्मकता, संवाद और वैश्विक विचारों को ऐसा संगम पेश करेगा जो जयपुर को फिर एक बार दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बना देगा। रेगिस्तान से समंदर तक, राजस्थान में ब्लू इकोनॉमी की बड़ी दस्तक। राजस्थान अब समुद्री व्यापार की दुनिया में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में साइन हुए महत्वपूर्ण MOU के बाद जालौर जिले के सांचौर में देश का एक बड़ा इंडियन पोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह पोर्ट कांडला से 262 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के जरिए सीधे अरब सागर से जुड़ेगा। खास बात यह है कि इस परियोजना से राजस्थान पहली बार ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग और जलमार्ग विकास पर 10,000 करोड़ से अधिक खर्च होगा। इसके साथ ही यहाँ 50,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 4 साल से अटके 28 करोड़, 27 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे हजारों किसान। राजस्थान के सांचौर और चितलवाना के किसान पिछले 4 साल से 88 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम और 2022 के आदान अनुदान के इंतजार में हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी ने 3 साल में 6 बार प्रीमियम वसूला, लेकिन नुकसान होने पर 1 रुपया भी नहीं दिया। खराब मौसम और सूखे में फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। लगातार धरनों और शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। अब किसानों ने 27 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि लंबित क्लेम तुरंत जारी हो, नया निष्पक्ष सर्वे हो और अभावग्रस्त गांवों की सूची बदली जाए। अशोक गहलोत का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, राजस्थान और बिहार में दोहरे मापदंड का आरोप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव से पहले उनकी सरकार की मोबाइल वितरण और पेंशन योजनाओं को रोक दिया गया।
जबकि बिहार में मतदान से एक दिन पहले पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई और वोटरों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। गहलोत ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाही चुनाव को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि आयोग का व्यवहार संदेह पैदा करता है और निष्पक्ष नहीं दिखता। कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक, राजस्थान का संगठनात्मक मॉडल बनेगा राष्ट्रीय फॉर्मूला। दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती मुख्य मुद्दा रही। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ चुनावी तैयारी नहीं बल्कि मजबूत और स्थायी संगठन खड़ा कर रही है जो अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 52,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं और 13,000 डिजिटल कम्युनिकेशन ग्रुप सक्रिय हैं। बूथ से जिला स्तर तक नियमित बैठकों और डेटा आधारित रणनीति ने संगठन की ऊर्जा बढ़ाई है। हाईकमान का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली को जल्द ही अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है। रोजगार की मांग पर भड़का युवाओं का गुस्सा, बांसवाड़ा में होगी बेरोजगार हुंकार रैली। राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच बांसवाड़ा में बेरोजगार यूनियन संघ ने टीएसपी क्षेत्र की 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बेरोजगार हुंकार रैली घोषित की है। बुधवार को गोविंद गुरु कॉलेज परिसर में रैली का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें 73% आरक्षण, लंबित भर्तियों को शीघ्र शुरू करने और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे को प्रमुखता दी गई। यह रैली 25 नवंबर को उपाध्याय पार्क में आयोजित होगी, जिसमें हजारों बेरोजगार युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में कई छात्र संगठन और युवा नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान में बना रिकॉर्ड, 7 संभागों में एक साथ 6100 महिलाओं ने किया घूमर। राजस्थान में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल 2025 ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर नया रिकॉर्ड बनाया, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की और खुद भी महिलाओं के साथ घूमर किया। उन्होंने कहा कि घूमर राजस्थान की आत्मा है और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियों, तलवारबाजी और सांस्कृतिक नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया। सरकार इस उत्सव को हर साल और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रहा है। भारत की अंतरिक्ष निगरानी शक्ति का प्रमाण, माउंट आबू से इंटरस्टेलर धूमकेतु का अध्ययन। भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। माउंट आबू स्थित PRL वेधशाला के वैज्ञानिकों ने अंतरतारकीय धूमकेतु 31 एटलस का सफल अवलोकन किया। 12 से 15 नवंबर के बीच लगभग 1.5 मीटर दूरबीन से ट्रैक किए गए इस धूमकेतु की तस्वीर में उसके चारों ओर गैस और धूल से बनी चमकीली कोमा साफ दिखाई देती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन में CN, C2 और C3 गैसों के संकेत मिले, जो धूमकेतुओं की सामान्य संरचना को दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूमकेतु हर सेकंड में अणु गैस छोड़ रहा है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमता का मजबूत प्रमाण है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्यवाही, 480 सिलेंडर जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में जिला रसद अधिकारी प्रथम की टीमों ने अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्यवाही की। शहर के 3 अलग अलग स्थानों में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन और रिफिलिंग मशीनें जब्त की गई, जबकि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिना सुरक्षा मानकों के चलते ये बड़े केंद्र हादसों का कारण बन सकते थे। दूसरी ओर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में मानसरोवर के एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर अत्याधुनिक फूड कलर पाए जाने पर 300 मोमोज और 5 किलो ग्रेवी नष्ट करवाई गई। वहीं तंबाकू अभियान में विदेशी सिगरेट और हुक्का फ्लेवर भी बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। छापे में मिला सच, बिना लाइसेंस 120 से ज्यादा मरीज दयनीय हालत में पाए गए। श्रीगंगानगर जिले के सदर शहर में प्रशासन ने एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया, जो बाहर से मेडिटेशन सेंटर दिखाया गया था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने संयुक्त छापेमारी की। केंद्र बिना लाइसेंस चल रहा था और न प्रशिक्षित स्टाफ था न डॉक्टर। अंदर 120 से ज्यादा मरीज दयनीय हालत में मिले। स्केबीज जैसी त्वचा रोग, दवाओं की कमी और बेहद कम सुविधाएं। सभी रिकॉर्ड जब्त कर केंद्र को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीमार मरीजों को अस्पताल भेजा जा रहा है और परिवारों को भी सूचना दी जा रही है। इथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर तनाव बरकरार, दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा गांव में 400 करोड़ की प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर तनाव बरकरार है। दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रही और धारा 144 लागू है।
गांव में 5 से 10 पुलिसकर्मियों सहित आरएसी और होमगार्ड तैनात है। ग्रामीण पिछले 15 महीनों से फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को किसानों को हिरासत में लेने के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद टिब्बी एसडीएम ऑफिस का घेराव किया गया। वार्ता के बावजूद समाधान नहीं निकल सका और ग्रामीणों ने विरोध जारी रखने का निर्णय लिया। पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है, जबकि इंटरनेट बंद होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। बच्चों की रचनात्मकता से गूंजा आमेर किला, मंत्री बोली आवाज को मिले प्राथमिकता। विश्व बाल दिवस पर आमेर किला बच्चों की रंगीन रचनात्मकता से झिलमिला उठा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार ने किया और बच्चों की पेंटिंग्स, क्विज व नुक्कड़ नाटक की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की आवाज को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है और सुरक्षित सम्मानपूर्ण माहौल उनका अधिकार। यूनिसेफ, फ्यूचर सोसाइटी और डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने कला, संवाद और नाटक के जरिए अपने अधिकार प्रभावशाली ढंग से पेश किए। ऐतिहासिक किला एक दिन के लिए वॉल ऑफ होप में बदल गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।